बीमार पड़ जाता था तो उसे वहां के हेल्थ एक्सपर्ट बताते थे कि दुनिया में एक जगह है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आयुर्वेदा को प्रैक्टिस किया जाता है और आयुर्वेदा में तमाम बीमारियों का इलाज है। इसीलिए प्राचीन काल में भारत को लैंड ऑफ हीलिंग का दर्जा दिया गया था। अब ये आयुर्वेदा जो शब्द है ना, अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आयुर्वेदा आखिर होता क्या है। देखिए, आयुर्वेदा ये दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब क्या होता है? आयु का मतलब होता है उम्र, जिसको हम जीवन भी कह सकते हैं, जिसको हम लाइफ भी कह सकते हैं। और वेद का मतलब यहां पे हो जाएगा विज्ञान, माने साइंस। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे एक लाइन में बताइए आयुर्वेदा क्या है, तो आप कह सकते हैं जीवन जीने के विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। बहुत ही सिंपल। आयुर्वेदा में बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बातें की गई है। जैसे आयुर्वेदा का एक सबसे सिंपल सा सिद्धांत है। आयुर्वेदा बेसिकली करता क्या है? तो आयुर्वेदा का मतलब और आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि जो बीमार व्यक्ति है वो खुद को आयुर्वेदा के मदद से स्वस्थ कर सकता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। माने हम रोगी को निरोगी बना सकते हैं और निरोगी को कभी रोगी होने नहीं देते। यही आयुर्वेदा का सिद्धांत है। और यहीं पे हम बात करेंगे हमारी कंपनी AWPL का, जिसका नाम है स्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सो बेसिकली AWPL is a wellness brand which is inspired by Ayurveda। हम एक वेलनेस ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारी नियत क्या है, हमारी सोच क्या है? तो हमारी नियत ये है कि हम दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करें और आयुर्वेदा के मदद से बीमारियों को जड़ से खत्म कर दें। क्योंकि आयुर्वेदा की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी कंपनी के द्वारा आयुर्वेदा का जो प्रचार प्रसार है वो पुनः पूरे दुनिया में करें। और जितने भी लोग बीमारियों से परेशान है, खास करके जो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान हम आयुर्वेदा के रूप में निकालें। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमें पता है कि AWPL के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट मिल जाते हैं इससे, लेकिन सर क्या यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो मैं आपको, देखिए, बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे से लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट्स हमारे जो लीडर्स है वो होते हैं, वो आपको बेटर समझाएंगे। लेकिन मैं खाली एक पॉइंट बता दूं कि आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था ना 2023 में, वो $16 बिलियन से भी ज्यादा का था। और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि हर साल ये जो मार्केट है आयुर्वेदा का, वो लगभग लगभग 15% से ग्रो करता है। माने सालाना जो ये मार्केट है हर साल 15% से ग्रो करता है। बिजनेस में बताया जाता है कि कोई इंडस्ट्री अगर 8% से भी ग्रो कर जाए, 7% से भी साल में ग्रो कर जाए, तो उसे पॉजिटिव मानना चाहिए। आयुर्वेदा इंडस्ट्री 7-8% नहीं, 15% से सालाना ग्रो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस को भी बहुत अच्छे ढंग से ऊपर ले जा सकते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा हेल्थ प्रोटोकॉल को डिजाइन करने वाली संस्था है, जिसको हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने खुद कहा है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सटीक तरीके से हेल्थ को प्रोमोट करने वाली मेडिसिनल सिस्टम है। लाखों रिसर्च हो गए आयुर्वेदा पे और लगभग लगभग हर रिसर्च में आज आयुर्वेदा खुद प्रूफ करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेदा है क्या, आयुर्वेदा का सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम आज के डे वन के फर्स्ट प्रोडक्ट्स पे मूव करेंगे और जितने भी हमारी आयुर्वेदा की कैटेगरी के आज के प्रोडक्ट्स हैं उनको अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए। तो हमारा आज का सेशन का जो पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है डेंटोडॉक क्रीम। अब देखिए, ये जो डेंटोडॉक हमने तैयार करा है दोस्तों, ये खाली हमारे दांतों को चमकाने वाला टूथपेस्ट नहीं है।
मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट को बेचा जाता है, जितने भी टूथपेस्ट को प्रमोट किया जाता है, वहां पे बस एक ही क्लेम करा जाता है कि ये टूथपेस्ट दांतों को चमकाएगा। माने मार्केट वाले जो टूथपेस्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है, जबकि डेंटोडॉक का ये क्लेम नहीं है। डेंटोडॉक एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो हमारे मुंह से जुड़ी हुई लगभग लगभग हर एक समस्याओं में काम आता है, हर एक समस्याओं में सपोर्ट देता है। अब बहुत सारी मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनको एक बार हम समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले एक डेटा डब्ल्यूएचओ ने दिया था 2021 में, जहां पे बताया गया कि भारत में हर 10 में से 9 एडल्ट्स को गम डिसऑर्डर की समस्या हो रखी है। माने भारत में 90% से ज्यादा ऐसे एडल्ट आपको मिलेंगे जिनके मुंह में कोई ना कोई एक समस्या देखी गई। जैसे कैविटी की समस्या देखी गई, मसूड़ों में स्वेलिंग की समस्या देखी गई, पायरिया की समस्या देखी गई, छाले पड़ जाते हैं जो हमारे मुंह के अंदर, उसकी समस्या देखी जा रही है। बहुत तेजी से ये समस्याएं बढ़ रही है। एक डेटा आईसीएमआर ने दिया था जहां पे बताया गया कि भारत के छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो लगभग 50% से ज्यादा छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं। माने कैविटी की शिकायत देखी गई है भारत के 50% से ज्यादा छोटे बच्चों में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च करा था, जिस रिसर्च के बाद यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह में लंबे समय तक गम डिसऑर्डर या गम डिजीज की समस्या रहती है, तो उस व्यक्ति के हार्ट में अटैक का जो खतरा है वो 20%, और ब्रेन में जो स्ट्रोक का खतरा है वो 30% तक बढ़ जाता है। माने मुंह से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि सर एक बार आप ये बात बताइए कि अगर हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो इसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ, हमारे ब्रेन के साथ कैसे होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं आपके साथ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का प्रभाव उसके मुंह में है। अब वो व्यक्ति जो है वो खाना तो मुंह के रास्ते से ही खाएगा, पानी तो मुंह के रास्ते से ही लेगा। तो जब वो व्यक्ति खाना और पानी अपने शरीर के अंदर डालता है, तो वो खाना वो पानी बैक्टीरिया को लेकर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में चला गया। अब उस बैक्टीरिया के कुछ अंश हमारे खून में जाते हैं, और खून तो सर्कुलेट होते रहता है, हम सभी को पता है ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जब वो खून, बैक्टीरिया वाला खून हमारे आर्टरीज में जाएगा, माने हमारे हार्ट की नलियों में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक और अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये पूरा रिसर्च 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करा था, और आयुर्वेदा ने इस बात को हजारों साल पहले कह दिया है। हार्वर्ड ने तो 2019 में इसकी पुष्टि करी थी, लेकिन आयुर्वेदा ने तो हजारों साल पहले ये बातें कह दी थी। आयुर्वेदा में एक सिद्धांत में बताया गया है कि अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़ना है, बचना है, तो पहले अपने मुंह को साफ रखना पड़ेगा। माने हमारा मुख अगर स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मुंह को साफ रखने के लिए हमें ओरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि हम डेंटोडॉक की मदद से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनकी जड़ी बूटियों के क्या क्या फायदे हैं, एक बार हम ध्यान दें। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने लौंग के तेल का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसको हम क्लोव ऑयल भी कहते हैं। तो देखिए 2017 के रिसर्च में बताया गया कि लौंग के अंदर भर भर के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। माने जिनके मुंह में बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पे ये लौंग का तेल बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। माने ये वो बैक्टीरिया को हमारे मुंह से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर इसके अंदर हमने नीम भी ऐड करा है। नीम के फायदे में आपको बताऊं तो अगर किसी के दांतों में सड़न की समस्या है, माने कैविटी की समस्या है, कीड़े लग गए हैं, वहां पे नीम बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैविटीज प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। खास करके बच्चों के दांतों में हमने देखा है आज के डेट में कि कैविटी की समस्या कितनी बढ़ गई है, वहां पे नीम काम आएगा।
फिर हमने फिटकिरी ऐड कर दिया, बबूल ऐड कर दिया। अब ये फिटकिरी के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे मैं फिटकिरी के बारे में बताऊं तो फिटकिरी एक प्रकार के भस्म के जैसे भी काम करता है, जो कि हमारे दांतों को चमकाने में बहुत अच्छा मदद करेगा। फिटकरी और बबूल के और भी फायदे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे दांत जो है ना वो ढीले हो गए हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, खून आता है हमारे मसूड़ों से। तो मसूड़ों के स्वेलिंग को कम करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, माने दांतों को मसूड़ों में बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए बबूल और फिटकरी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मानी जाती है। फिर हमने कपूर ऐड कर दिया, अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, उन छालों को भरने में और मुंह में हमारे ठंडक को बढ़ाने में कपूर का बहुत अच्छा रोल होता है। पुदीना भी ऐड करा हुआ है, जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जो लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि पायरिया की शिकायत है, वहां पे पुदीना बहुत अच्छा काम करेगा। तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हमने एक प्रोडक्ट में ऐड करी है। इसके फायदे भी हमने देख लिए, इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि मैं ब्रश कैसे करते हैं वो तो आपको नहीं बताऊंगा, ब्रश करना तो हम सभी को आता है। खाली मैं एक छोटा सा यहाँ पे सजेशन दूंगा कि ब्रशिंग हमें दिन में 2 बार करनी चाहिए। देखिए, मॉर्निंग में 90% लोग ब्रश करते हैं, ये हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन रात को कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब अगर हम लोग रात को ब्रश नहीं करेंगे तो इसका नुकसान भी हमारे शरीर में हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डेंटिस्ट का ये कहना है कि जब हम खाना खा लेते हैं ना, रात को खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 8 घंटे के अंदर हमारे दांतों के बीच में है ना बैक्टीरिया वापस से अपना जगह बनाना शुरू कर देता है। अब हमारे शरीर को कुदरत ने कुछ इस प्रकार बना दिया है कि अगर हम खाना खाएंगे, खाना खाने के 8 घंटे के अंदर बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों के बीच में जगह बनाना शुरू कर देगा, ये कुदरती तौर पे होता है। इसीलिए डेंटिस्ट का ये कहना है कि हम दिन में ब्रश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रात को भी ब्रश करेंगे सोने से पहले, तो जो रात में बैक्टीरिया बनने का खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक टूटते नहीं है। दैट्स वाई रात को ब्रशिंग करनी बहुत जरूरी है। और ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी से अगर मुंह को साफ कर लिया तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर डीप क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। तो एक चीज जरूर लिखेंगे आप लोग कि ब्रश हमें दिन में 2 बार करनी है, और गुनगुने पानी से मुंह को जरूर साफ करें। क्लियर? चलिए दूसरे प्रोडक्ट पे हम बढ़ते हैं, और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। सो पंच तुलसी ऑयल, आप लोगों ने नाम से गेस कर लिया होगा कि यह हमारे तुलसी। गुरुजी आवाज स्लो आ रहा है, एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म करेंगे। एक चीज पूछ रहा हूं मैं, क्या मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज यस लिखकर आप लोग बताइए फटाफट। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो जिनको वॉइस स्लो आ रही है ना, वैसे लोग, आप लोग एक काम करेंगे ना, ईयरफोन का इस्तेमाल कर ले या हेडफोन का इस्तेमाल करें, या फिर मीटिंग को एक बार लेफ्ट करें और वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके साइड से कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, पंच तुलसी ऑयल, 5 प्रकार के तुलसी के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर हमने इस ऑयल का प्रिपरेशन करा है, इस ऑयल का निर्माण करा हुआ है। अब ये तुलसी से बना हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी खतरनाक बीमारियों में भी काम आता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में भी काम आ रहा है, और डिजीज में भी काम आता है। कैसे काम करता है, इसके गुण क्या है, उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल एक दो डेटा है जिसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। अगेन आईसीएमआर का डेटा मैं कोट करना चाहूंगा, 2022 का डेटा है ये, जहां पे बताया था आईसीएमआर ने कि भारत में एक व्यक्ति औसतन साल में 3 से 4 बार बीमार पड़ता है। बहुत सारे भारत के लोगों में सीजनल फ्लू की समस्या देखी गई है, माने कोई व्यक्ति है जो सर्दी के मौसम में भी बीमार हो गया, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आएगा वापस से बीमार हो जाता है, गर्मी से जब बरसात का मौसम आएगा फिर बीमार हो जाएगा, बरसात से वापस से जब सर्दी का मौसम आएगा वापस से वो व्यक्ति बीमार होने लगता है। माने ये साइकिल जो है उनका चलते रहता है। बहुत सारे बच्चों में भी हमने यही तकलीफ देखी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि भारत में 60% से ज्यादा घरों में सीजनल फ्लू, सीजनल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है। अब आज के डेट में भारत में लोग इतने तेजी से बीमार क्यों होते हैं, इसकी पुष्टि लैंसेट के रिपोर्ट में 2022 में बताई गई।
लैंसेट ने बताया कि भारत में जब कोविड का समय बीत गया, माने जब कोरोना वायरस खत्म हुआ, उसके बाद से भारत के 50% से ज्यादा लोगों का जो इम्यूनिटी है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, माने जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो आधी हो गई है, अपने बैलेंस लाइन से नीचे चली गई है। जाहिर सी बात है, अगर इम्यून सिस्टम हमारा कम हो जाएगा तो हम बीमार फ्रिक्वेंटली पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा में और मॉडर्न साइंस में भी, माने आयुर्वेदा में भी और मॉडर्न साइंस में भी एक बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट बताई जाती है, जिसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसको नेचुरल इम्यूनिटी इंश्योरेंस भी कहा जाता है, माने हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है होने वाली है ये। और साथ के साथ तुलसी का जो फायदा है वो इम्यूनिटी के साथ साथ और भी जगह देखा गया है, जैसे मैं आपको बताऊं। तो इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैं बताता हूं, उसके अंदर हमने 5 प्रकार के तुलसी ऐड करे हैं, और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको खाली ये 5 प्रकार के ही तुलसी मिलेंगे। इसके अलावा तुलसी की कैटेगरी नहीं होती है। तो हर एक कैटेगरी को हम एक एक फायदों के रूप में आज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड करा है रामा तुलसी। अब देखिए, रामा तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे शरीर में ट्यूमर के खतरे को कम कर देता है। माने अगर ट्यूमर का चांस बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, उसको ये कम करेगा, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भर भर के पाई जाती है। हम सभी को पता है कि जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, डेड सेल्स की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में ट्यूमर का चांस भी बढ़ जाता है। और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों कहता है कि अगर ट्यूमर के चांस को कम करना है, फ्री रेडिकल्स को कम करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि रामा तुलसी में कुदरती तौर पे भर भर के मिलेगा। हमने ये ऐड कर दिया, माने ये एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट के जैसे भी काम करेगा। फिर हमने श्यामा तुलसी ऐड करा है, ये सर्कुलेशन को मैनेज करता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करेगा, माने इम्यूनिटी के लिए इंग्रेडिएंट है। फिर अगर किसी को मानसिक तनाव की समस्या है, नींद ठीक से नहीं आती, वहां पे वन तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा। पाइथोमेड ने 2020 के शोध में बताया था, रिसर्च में बताया था कि वन तुलसी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, माने मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। फिर हमने अमृता तुलसी ऐड करा है, बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए। अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ है, वहां पे अमृता तुलसी बहुत अच्छा काम आएगा। रुद्री तुलसी भी हमने ऐड करा है, ये हमारी स्किन में बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। अगर किसी को खुजली की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या आ रही है, वहां पे ये रुद्री तुलसी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सो हमने एक एक फायदे देख लिए। अब इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, ये जो पंच तुलसी है ना, इसका डोज हम कम रखेंगे। एडल्ट को अगर हम देते हैं तो 2 बूंद मॉर्निंग में गुनगुना पानी या हर्बल टी में मिला कर देंगे, और शाम को वापस से 2 बूंद गुनगुना पानी या हर्बल टी के अंदर मिला कर दें। गुनगुना पानी कितना होना चाहिए? तो कम से कम 1 कप के आसपास जरूर होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे कि पंच तुलसी को कभी भी डायरेक्टली ना ले। बहुत सारे लोग डायरेक्टली पी लेते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं पीना है, हमेशा पानी के साथ या हर्बल टी में मिलाकर ही पिए, ठीक है। बच्चों को अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को कैसे देना है? डोज को हाफ करके देंगे, माने 1 बूंद मॉर्निंग में दे दिया और 1 बूंद शाम को दे दिया, या फिर पानी के साथ या फिर हर्बल टी के साथ। अगर डैंड्रफ की शिकायत आ रही है, खुजली बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 100 ml नारियल तेल में, जो 100 ml का नारियल तेल का बोतल आता है ना, उसके अंदर 4 से 5 बूंद पंचतुलसी को मिला लें, और उस तेल से आप अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं, या फिर जहां जहां खुजली आ रखी है वहां वहां भी आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर टॉन्सिल की शिकायत है, गला हमेशा बैठा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे? 1 ग्लास गुनगुना पानी में 1 बूंद पंचतुलसी को मिला के आप गागल कर सकते हैं। टॉन्सिल वगैरह में भी काम आता है, और अगर गला बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहता है, इचिंग की समस्या हो रही है गले में, वहां पे भी इसका यूज बहुत अच्छा देखा गया है। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, अरोमा थेरेपी के लिए भी आप इसको अपने डिफ्यूजर में ऐड करके अपने अरोमा को क्लीन कर सकते हैं। माने हमारे रूम में जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, ये डिफ्यूजर के माध्यम से उसको कम कर देता है। अच्छा, पंच तुलसी कहाँ नहीं देना है? तो 1 2 पॉइंट है जहां पे इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहले पंच तुलसी
प्रेग्नेंट महिलाओं को ना दें, और जिनको बेबी कंसीविंग की समस्या आ रही है उनको नहीं देना है। क्लियर। दूसरा, लो स्पर्म काउंट में, पुरुषों में अगर लो स्पर्म काउंट की समस्या है ना, वहां पे भी नहीं देंगे। ये 2 पॉइंट पे पंचतुलसी नहीं देना है, बाकी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। सर स्किन एलर्जी में दे सकते हैं? हाँ जी, स्किन एलर्जी में दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकते हैं और अच्छा काम करेगा। कितने छोटे बच्चों को दे? तो देखिए, छोटे बच्चों को अगर देना है ना, तो कम से कम 6 से 7 साल उम्र होनी चाहिए, वहां से आप शुरू करेंगे 1 बूंद के साथ। ठीक है, चलिए अब जेसी ऑयल पे हम फोकस करेंगे। ओके, जेसी ऑयल जिसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, माने हमारे जोड़ों के दर्द में आराम देने वाला ये प्रोडक्ट है। देखिए, आज के डेट में जो जॉइंट पेन की समस्या है वो लगभग लगभग हर घर की समस्या हो चुकी है। माने हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर जरूर मिलेगा जिसके घुटने में दर्द है, या फिर सर्वाइकल की जिसको समस्या हो रखी है, या फिर जिसके कमर में दर्द हो रखी है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। अब जैसे पहले के जमाने में हम देखें तो जो गठिया के पेशेंट होते थे, जिनको हम अर्थराइटिस भी कहते हैं, ये गठिया के जो पेशेंट होते थे ना, इनकी उम्र होती थी 50 साल, 60 साल, 65 साल। आज के डेट में बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं गठिया के पेशेंट के, जिनकी उम्र है 27 साल, 29 साल, 32 साल, 35 साल। माने 25 से 35 साल के भी गठिया के रोगी मिल रहे हैं भारत में। और जॉइंट पेन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारे रिसर्च में यह बताया गया कि आखिर ये जॉइंट पेन की समस्या इतनी तेजी से बढ़ी क्यों, और ये जॉइंट पेन होता क्यों है, माने हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है ज्यादातर तौर पे, इसका क्या कारण है, इस पे एक बार बात करते हैं। तो बात करने से पहले एक छोटा सा मैं सवाल पूछूंगा, और यहाँ पे हम आंसर भी निकालने का ट्राई करेंगे। आप लोग मुझे यस नो लिखकर बताइए, ठीक है? मान लीजिए गौरव सर यानी कि मैं अपने ऑफिस में बैठकर अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं। अब मैं डेली अगर 8 से 10 घंटे अपने कुर्सी पे बैठकर काम करूंगा, मैं फिजिकली वॉक वॉक नहीं करूंगा, वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं 8 से 10 घंटे अगर एक जगह बैठकर ही काम करता हूं, तो क्या मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा? अगर धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो यस लिखकर बताइए। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, यस यस यस, सभी लोग लिखना शुरू कर दिए। बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 8 से 10 घंटे एक जगह ही बैठकर काम करेगा, तो उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है स्लो। अब जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है ना, तो हमारे जितने भी जॉइंट है, जैसे ये हमारे फिंगर्स जॉइंट हो गए, ये हमारे रिस्ट जॉइंट है, ये गर्दन का पार्ट जॉइंट है, ये शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया, घुटने जॉइंट हो गए, जितने भी हमारे जॉइंट वाले एरिया है ना, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है। वहां के नसों में स्वेलिंग हो जाती है, वहां के जो मांसपेशी है, माने जो मसल्स वाले हिस्से हैं, वहां पे खून का फ्लो नहीं मिलता, तो वो हिस्से सख्त होके फूलने शुरू हो जाते हैं और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन देखा गया जॉइंट पेन का, स्लो ब्लड सर्कुलेशन और स्वेलिंग। तो ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ना, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ये हमारे रूट कॉज पे जाके काम करेगा। माने जिस कारण से दर्द हो रहा है, ये उस कारण को ही खत्म कर देगा। कैसे खत्म करता है? जड़ी बूटियों के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने कपूर और विंटर ग्रीन का इस्तेमाल करा है, जो कि एक फॉर्मुलेशन के जैसे हमारे शरीर में काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर देगा। माने जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो चुका है बॉडी में, उसको ये नॉर्मल करने का काम करेगा। ठीक है। अब सेकंड हमने ऐड करा निर्गुंडी। निर्गुंडी का क्या काम है? जो स्वेलिंग हो रखी है हमारे मांसपेशियों में, ये उस स्वेलिंग को कम करता है और दर्द से हमें बचाता है। माने सूजन की वजह से जो दर्द बढ़ जाता है, खास करके गठिया में भी हमने देखा है, ये उस दर्द से बहुत अच्छा रिलीफ देगा। ठीक है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। फिर हमने महाविषगर्भा और महानारायण तेल ऐड करा है। ये महाविषगर्भा का काम क्या है? तो महाविषगर्भा मसल्स की स्टिफनेस को नॉर्मल करता है। आपने देखा होगा ना कि गठिया में कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी उंगलियां मुड़ नहीं पाती, माने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, स्टिफनेस बढ़ गया है।
तो महाविषगर्भा स्टिफनेस को कम करता है, और महानारायण जो तेल हमने ऐड करा है ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। कुछ लोग देसी भाषा में कहते हैं कि घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, ये उस ग्रीस को वापस से बढ़ाने का काम करेगा। और ये जितने भी फॉर्मुलेशंस, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनका प्रमाण आज के डेट में मॉडर्न साइंस भी दे रहा है, सभी पे रिसर्च हुआ है, और मैं रिसर्च के माध्यम से ये बातें आपको बता रहा हूं। सो आपको समझ में आया होगा कि जेसी ऑयल हमारा काम कैसे करता है, लगाने का सही तरीका क्या होगा। देखिए किसी के अगर घुटने में दर्द है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा घुटने वाला एरिया है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे स्वेलिंग है। अब मैं क्या करूंगा, 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को गिरा के सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा, माने मुझे रगड़ना नहीं है ऐसे, ठीक है, मैं गोल गोल ऐसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा उस तेल को हल्के हाथों से। 1 से 1.5 मिनट बाद जब तेल सूखना शुरू हो जाए, तो गर्म कपड़ा लेंगे या हॉट वाटर बैग लेंगे। जिस बैग में हम गर्म पानी को भर के बैग को गर्म कर लेते हैं ना, वैसे बैग से हमें सिकाई करनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिकाई करनी है। और दिन में आप 2 से 3 बार इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गठिया के रोगी हैं तो वैसे रोगी खट्टा सामान बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठंडा सामान बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, और रिफाइंड शुगर नहीं लेंगे, माने चीनी नहीं खाना है उनको। गुड़ खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं लेंगे। कल की जो हमारी सेशन 2 होगी, परसों की ट्रेनिंग सेशन 2 में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि चीनी लेने का नुकसान क्या होता है हमारे हड्डियों में, ठीक है। तो इस चीज को खाली अभी लिख लीजिए, और परसों की ट्रेनिंग में हम डिटेल में सीखेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम लिवर के ऊपर। हमारे शरीर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गेन को डिटॉक्स करने वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है लिवोडॉक, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है ना, माने जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किंग को लिवर कहा गया, माने पाचन तंत्र के राजा को लिवर कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम यकृत भी कहते हैं, उर्दू में हम जिगर भी कहते हैं। तो आज हम इस जिगर के बारे में यानी कि लिवर के बारे में सीखेंगे। सो देखिए, लिवर बेसिकली हमारे पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका बहुत सारा काम होता है, जैसे लिवर बहुत मेहनती ऑर्गन है, 500 से ज्यादा काम ये अकेले कर सकता है, बहुत पावरफुल ऑर्गन है। यानी कि जितना ऊर्जा हमारे ब्रेन को चाहिए ना, उतना ऊर्जा लिवर भी डिमांड करता है। जितनी कैलोरीज ब्रेन को चाहिए, उतनी कैलोरीज लिवर को भी चाहिए। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। बहुत चालाक ऑर्गन भी है, बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे लिवर से पूछता है हमें काम कैसे करना है। लिवर हमारे खाने को डायरेक्शन देता है, माने लिवर बताएगा कि प्रोटीन का ये काम है, फाइबर का ये काम है, फैट्स का ये काम है, विटामिन का ये काम है, मिनरल का ये काम है, माने हमारे पूरे खाने को डायरेक्शन दे रहा है। अगर लिवर खराब हो गया, आप खाना खाओगे, आपके खाने को डायरेक्शन नहीं मिलता और खाना जहर बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद से लिवर हमारे खून को भी फिल्टर करता है। देखिए, हमारे शरीर में 24 घंटे ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, ये हम सभी को पता है। और वो जो ब्लड है ना, वो लिवर के रास्ते से सर्कुलेट हो रहा है। तो 24 घंटे के टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें, तो एक 24 घंटे में हमारा जो लिवर है, वो 1600 लीटर से 2000 लीटर तक खून को फिल्टर कर देता है सर्कुलेशन में, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो। जहर पचाने की भी क्षमता लिवर में होती है। माने जो हम गंदा खाना खाते हैं ना, जो हम गंदा ड्रिंक लेते हैं, जिसमें टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिन्स का मतलब क्या है, वो तो जहर है। उस जहर को भी लिवर बहुत हद तक पचा लेता है, क्योंकि लिवर के अंदर कुफर सेल्स की मात्रा पाई जाती है। अब सोचिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेन अगर खराब हो जाए, तो हमारे शरीर की क्या दुर्दशा होगी। और भारत के 30% से ज्यादा लोगों का लिवर जो है वो खराब होना शुरू हो चुका है। आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों में फैटी लीवर की समस्या है।
WHO का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत के हॉस्पिटल्स में जितनी मौतें होती हैं उनके मुख्य कारणों पे हम जाएं तो लिवर सिरोसिस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आया है, जहां पे कंप्लीट लिवर फेल्योर की समस्या देखी जाती है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हमने एक फॉर्मुलेशन तैयार करा है जिसको हम कहते हैं लिवोडॉक रस। ये लिवोडॉक रस हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और लिवर को मजबूत करने का काम करता है। कैसे काम करेगा, तो एक एक जड़ी बूटियों पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कालमेघ के ऊपर। देखिए इसके अंदर हमने कालमेघ ऐड करा है जिसको नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है। माने कालमेघ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लिवर को अंदर से साफ कर देती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और ये हमारे लिवर पे लोड भी नहीं डालती। तो हमने कालमेघ ऐड कर दिया लिवर को साफ करने के लिए। फिर हमने ऐड करा हुआ है इसके अंदर कुटकी। अब कुटकी फैटी लिवर वाले रोगियों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि कुटकी के अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं पिक्रोसाइड 1 और 2। पिक्रोसाइड का काम क्या है, ये हमारे लिवर के ऊपर जो चर्बी की मात्रा जमी हुई रहती है ना, ये उस चर्बी को गलाना शुरू कर देता है। माने फैटी लीवर की जो समस्या हो रही है, जहां पे लिवर पे फैट जमा होते हैं, ये उस फैट को मेल्ट कराता है। तो हमने कुटकी ऐड कर दिया। अब ये एल्कोहलिक में भी काम आएगा, नॉन एल्कोहलिक, दोनों फैटी लीवर में काम आता है, ठीक है। फिर हमने भूमि आंवला ऐड करा है। देखिए हमारे लिवर के जो टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं ना, सख्त हो जाते हैं, जिसको हम लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं, लिवर फाइब्रोसिस में भूमि आंवला बहुत अच्छा काम आएगा। जॉन्डिस में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। और इसके अलावा हमारे खाने को पचाने के लिए ना, जो हम भोजन लेते हैं शरीर में, उस भोजन को पचाने के लिए हमारा लिवर एक खास प्रकार का जूस तैयार करता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। अगर बाइल जूस तैयार नहीं होगा तो खाना पचता नहीं है। तो बाइल जूस की क्वालिटी को इंप्रूव कराने के लिए और बाइल जूस सेक्रेशन को इंप्रूव कराने के लिए भूमि आंवला का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। माने खाने की पाचन शक्ति को देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बढ़ा रहा है। फिर हमने पुनर्नवा ऐड कर दिया। पुनर्नवा का बहुत सारा रोल है, मैं खाली एक यहाँ पे फायदा आपको बताता हूँ। यह हमारे लिवर की कोशिकाओं को टूटने से बचाता है, यानी कि लिवर के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है। और लास्ट में हमने त्रिफला ऐड करा है। त्रिफला का क्या काम है, तो देखिए त्रिफला हमारे पाचन तंत्र के बाकी के हिस्सों को साफ कर रहा है। हमारे इंटेस्टाइन को साफ करता है, हमारे ब्लैडर को साफ साफ करता है, हमारे कोलोन वाले हिस्से को साफ कर रहा है। तो हमने त्रिफला भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लिवोडॉक काम कैसे करता है। इस्तेमाल करने का तरीका और खाने पीने में परहेज क्या क्या चीजों का हम रखेंगे जिनके लिवर में समस्या है, वैसे परहेजों पे भी ध्यान देना है हमें। तो पहले डोज देख लेते हैं। देखिए इसके डोज के बारे में हम बात करें तो 15 ml लिवोडॉक, 15 ml लिवोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। 15 ml लिवोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेंगे, क्लियर। और ध्यान रखेंगे कि लिवोडॉक कभी भी खाली पेट ना ले। कुछ लोग खाली पेट ले रहे थे, देखिए इसके अंदर कुटकी है और कुटकी का नियम बताया गया है आयुर्वेदा में कि कुटकी हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए, इसीलिए लिवोडॉक हमेशा खाने के बाद लेंगे। कितने समय तक लें, तो कम से कम 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाइए कि मुझे 2.5-3 महीने तक प्रोडक्ट लगातार देना है। अब खाने पीने में परहेज क्या क्या करेंगे, तो जिनके भी लिवर में कोई भी समस्या हो रखी है, वैसे व्यक्ति सबसे पहले तो प्रोटीन वाले डाइट कम कर दें या फिर ना खाए थोड़े समय तक। तो नॉनवेज नहीं खाना है, जैसे कि मटन, चिकन, एग, फिश कुछ नहीं खाना है। पनीर नहीं लेना है, सोयाबीन नहीं लेना है, आपको राजमा नहीं खाना है। माने जिसमें प्रोटीन की संख्या बहुत ज्यादा है ना, वैसा खाना नहीं खाएंगे। फिर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई सामग्री लिवर वाले रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम दूध नहीं पिएंगे, बटर नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, मक्खन, छाछ, दही, दूध से बनी हुई सामग्री बिल्कुल नहीं लेंगे। ये स्लो पॉइजन के जैसे उस वक्त काम करेगा, तो थोड़े समय के लिए बंद। फिर मीठा फल, जिस फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है ना, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया,
ये चीजें हमें नहीं खानी है। लिवर वाले केस में ये नुकसान करेगा, फायदा नहीं करता। ठीक है। हम ज्यादातर क्या खाएंगे, तो हम हल्का खाना खाएंगे जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। हम दलिया खा सकते हैं, हम खिचड़ी खा सकते हैं, हम हरे साग सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, सलाद यहाँ पे जरूर खाएं, नारियल पानी खूब पीना है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हल्के हल्के जो डाइट है ना, यहाँ पे हमें फोकस करना है। और मेक श्योर करें कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इस वक्त पानी का भी होना बॉडी में बहुत जरूरी है। क्लियर। तो आप प्रोडक्ट के साथ साथ परहेज पे भी जरूर ध्यान दें, तब जाके रिजल्ट मिलने में हमें आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम थंडर ब्लास्ट रस पे। हमारी कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट में से एक है थंडर ब्लास्ट। कैसे काम करता है, उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ डेटास को एक बार रिकॉल कर लें। तो 2021 का डेटा आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिस डेटा में बताया गया कि भारत में हर दो में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने हर दो में से एक ऐसा इंसान आपको भारत में मिलेगा जो शारीरिक और मानसिक तौर पे हमेशा थका हुआ महसूस करता है। वो खाना खा ले, भोजन कर ले, आराम कर ले, सो ले, स्टिल ब्रेन से और बॉडी से हमेशा उसमें फटीग की समस्या है, माने थकान नहीं खत्म होता। और खास करके ये जो समस्या है ना, ये 30 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है ना, उनमें देखी जाती है। एक रिपोर्ट लैंसेट ने दिया था, लैंसेट ने बताया कि भारत में पिछले 20 सालों में ब्रेन स्ट्रोक और जो पैरालिसिस के केस हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं 5% 10% के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, 50% से ज्यादा बढ़े हुए हैं ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस। आप लोग भी जब मार्केट में, जब फील्ड में जाते होंगे तो बहुत सारे पेशेंट आपसे पूछते होंगे कि सर ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो गई है, पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, वहां पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 35-40 साल के आसपास पहुंच गई है, वैसे व्यक्तियों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हर साल 1% से डिक्लाइन हो रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो सेक्सुअल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जितनी भी समस्याओं के बारे में अभी हमने बात करा है, क्या इसका समाधान थंडर ब्लास्ट के पास है? द आंसर इज यस। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने बात करे हैं ना, इनका कलेक्शन हमारे शरीर के मज्जा धातु और शुक्र धातु के साथ है। मज्जा धातु शुक्र धातु क्या होते थे, देखिए हमारे शरीर में ना 7 प्रकार के धातु होते हैं। सप्त धातु से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये सप्त धातु क्या है, हम चौथे माने आखिरी सेशन में पूरे डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं खाली आपको बता रहा हूं। तो हमारे शरीर का जो छठा धातु होता है उसको कहते हैं मज्जा धातु, जिसका कनेक्शन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ है। और सातवां धातु होता है जिसको कहते हैं हम शुक्र धातु। अगर ये शुक्र धातु और मज्जा धातु अगर कोलैप्स कर जाए तो सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या भी हो सकती है, फटीग की समस्या भी हो सकती है, हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकते और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो सकता है, माने जिसके वजह से पैरालिसिस की भी शिकायत देखी जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली हमारे मज्जा धातु और शुक्र धातु को बैलेंस करता है। तो शुक्र धातु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वीर्य को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए इसके अंदर हमने वीर्यवर्धक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने शतावरी ऐड करा हुआ है, मूसली ऐड करा है, अश्वगंधा ऐड करा है, गोक्षुरा ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे वीर्य को मजबूत करने का काम करेगा, जिसके बाद हमें फटीग की समस्या नहीं होती, माने थकान हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। फिर नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने मेदवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करा है, जैसे जटमांसी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। फिर हमने अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशंस को एक्टिव करने के लिए, इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए कुछ भस्मों का भी इस्तेमाल करा है, जैसे मोती भस्म, वांग भस्म, यशड भस्म। ये सभी हमारे सर्कुलेशंस को भी एक्टिव करते हैं और इम्यूनिटी को भी बैलेंस करते हैं। फिर ये जितने भी रसायन है, ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इसका लोड हमारे पाचन तंत्र पे ना पड़े, इसके लिए इसके अंदर हमने घृत कुमारी, आंवला और पिपला मूल का इस्तेमाल करा हुआ है। माने ये जो थंडर ब्लास्ट है ना, ये हमारे बॉडी में एक पैकेज के जैसे काम करता है।
यानी कि बहुत सारे रूप से ये हमारे बॉडी में सपोर्ट देगा, फायदा देगा। कैसे इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बताऊं, और कहां कहां पे इसका रिजल्ट देखा गया है। तो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। फटीग की समस्या होती है, वहां पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्ट्रोक की दिक्कत आ रही है, वहां पे भी रिजल्ट देखा गया है। इलनेस की समस्या है, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट को ले रखा है। डोज पे अगर बात करें हम, तो देखिए इसका डोज हमारा रहेगा 15 से 20 ml। ठीक है, 15 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट के बाद पिएं, और 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाएं और डिनर के बाद लें। मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी लें और रात को गुनगुना दूध। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें दूध पसंद नहीं आता, दूध हमें पचता ही नहीं है, तो वैसे लोग रात को भी पानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। कितने समय तक लें, तो कम से कम 2 महीना तो लगातार लेना है हमें। 2 महीना अगर हम लेते हैं ना, तो एक अच्छा खासा फायदा हमें दिखता है। ठीक है, अब किसे नहीं देना है थंडर ब्लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे भस्म हैं जो हमारे ब्लड को बहुत तेजी से सर्कुलेट कराते हैं। तो जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वैसे व्यक्तियों को ये प्रोडक्ट ना दें। जिनको लो बीपी है उनको दे सकते हैं, हाई बीपी में नहीं देंगे, इस चीज का खाली ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कप स्टॉक ग्रैन्यूल पे। देखिए ग्रैन्यूल का मतलब क्या होता है, चूरन। तो हमने एक ऐसा आयुर्वेदिक चूर्ण चूरन का इस्तेमाल निर्माण करा हुआ है जो कि कब्जियत में बहुत अच्छा काम आएगा। माने कॉन्स्टिपेशन में ये प्रोडक्ट काम करता है। और भारत में लगभग 34 करोड़ से ज्यादा लोगों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखी गई है। अब ये कॉन्स्टिपेशन बेसिकली अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में हो जाए, तो फिर मैं आपको बता दूं इसका जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं फ्यूचर में, पाइल्स के खतरे इससे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5 साल 6 साल तक कॉन्स्टिपेशन की लगातार समस्या है, तो मान के चले कि फ्यूचर में उसको पाइल्स की शिकायत भी होगी। उसके लिवर पे भी इफेक्ट इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जब हम देखते हैं कि फैटी लीवर की समस्या आ रही है या लिवर फाइब्रोसिस की समस्या आ रही है, तो वैसे व्यक्तियों में शुरुआत के दौर पे कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत देखी जाती है। माने कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्जियत की वजह से हमारे लिवर पे भी असर दिखता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन बेसिकली है क्या, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत में ना हमारे शरीर का जो पित्त दोष है, जैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तो जो पित्त दोष है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे पेट के जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारे बड़ी आंत में जाके फंस जाता है, वो खाना बाहर नहीं निकल पाता, सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है वो बढ़ जाता है। प्लस हमारी बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो टिश्यूज बहुत ज्यादा सख्त होना शुरू हो जाते हैं, माने हार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा भी गैस वगैरह की भी समस्या हो जाती है कॉन्स्टिपेशन में। जस्ट अ सेकेंड। सो इसके इंग्रेडिएंट के रूप में हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐड करा हुआ है घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा। अब ये एलोवेरा का क्या काम है, तो देखिए एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे शरीर के पित्त को बैलेंस करती है, माने पित्त दोष को बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद से हमारे पाचन तंत्र के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसके टिश्यूज को ये सूद कर देते हैं। माने हमारी बड़ी आंत के जो टिश्यूज है ना, उनको नरम करने का काम एलोवेरा कर रहा है। फिर इसके अंदर हमने फाइबर किंग यानी कि इसब गोल भी ऐड करा हुआ है। इसका क्या काम है, तो कॉन्स्टिपेशन में कई बारी क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत के अंदर जो गंदगी है, जो मल है, वो फंसा हुआ रहता है, बाहर नहीं निकलता। उसको स्मूथली बाहर निकालने के लिए इसब गोल सबसे अच्छी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मानी जाती है।
फिर हमने इसके साथ ही साथ अजवाइन और मुलेठी भी ऐड करा है। इसका क्या काम है? तो जिनको कॉन्स्टिपेशन में गैस बराबर बनता है, गैस रिलीज नहीं हो पाता, वहां पे अजवाइन और मुलेठी बहुत अच्छा काम करेगा। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये खाली मेन मेन इंग्रेडिएंट्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये खाली रात में लेने वाला प्रोडक्ट है, इसको दिन में नहीं लेंगे। रात में हम क्या करेंगे, डिनर करने के कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद एक छोटा चम्मच कब्जडॉग को खाएंगे और 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। कब्जडॉग को पहले खाना है, फिर गुनगुना पानी पीना है रात को। कितने समय तक हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगातार ले प्रोडक्ट। प्रेग्नेंट महिलाओं को ना दे और छोटे बच्चों को ना दे। प्रेगनेंसी में नहीं देना है और छोटे बच्चों को भी ये प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है। चलिए महिलाओं के प्रोडक्ट पे हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है गाइनीडॉक। मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर गायनिकोलॉजिकल इश्यूज में हम क्या प्रोडक्ट दें महिला को, तो वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। कैसे काम करता है हम इसको जानेंगे। देखिए आईसीएमआर ने ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया था कि भारत में अगर 100 लोग डेली हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 100 में से 30 महिलाएं हॉस्पिटल जा रही हैं जिनका रीजन है मेंसुरल डिसऑर्डर। माने मेंसुरल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारी महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं। अब मेंसुरल डिसऑर्डर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। वाइट डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। पीसीओएस, जो कि भारत में हर 5 में से एक विमेन की समस्या हो चुकी है। पीसीओएस क्या है इसको भी हम समझते हैं। यूट्रस में जो गांठ की समस्या हो रही है, बहुत कॉमन हो चुका है। इनफर्टिलिटी, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो जितने भी गायनिकोलॉजिकल समस्याएं हैं, इनका समाधान मैं कह सकता हूं कि गायनी डॉग के पास भी है। ये कैसे काम करेगा उसको समझने से पहले हम एक बार पीसीओएस को पहले समझ लेते हैं। देखिए अब पीसीओएस को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, माने महिलाओं के जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। प्लस जो यूट्रस वाला पार्ट है ना, वहां पे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं, माने गांठ बनने लग जाते हैं, ठीक है। वहां पे जो पानी है वो जमा होकर सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से जो पीरियड्स का साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, मानी पीरियड्स कभी बहुत जल्दी आया, कभी 2-2 महीने तक नहीं आता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, और जो बेबी को कंसीव करने के लिए एग्स चाहिए, वो एग्स ठीक से मेच्योर नहीं हो पाते। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। अब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप एलोपैथी के माध्यम से देखें, एलोपैथी के नजर से देखें, तो पीसीओएस का इलाज कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए किसी महिला को पीसीओएस की समस्या है, उसकी उम्र है 20 साल, ठीक है। अब वो लेडी हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से कहती है कि सर मुझे पीसीओएस की समस्या हो रखी है, इसका इलाज कैसे होगा? तो डॉक्टर कहता है कि देखो हम 3 महीने तक स्टार्टिंग में इसका इलाज करेंगे, और आपको 3 महीने तक दिन में 2 बार, माने 90 दिनों तक दिन में 2 बार बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, माने गर्भ निरोधक गोलियां हम देते हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर किसी महिला को जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, उसको अगर हम 90 दिनों तक दिन में 2 बार गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, तो क्या फ्यूचर में वो महिला कभी मां बन पाएंगी? क्या बेबी कंसीविंग की समस्या बढ़ जाएगी? अगर समस्या बढ़ जाएगी तो यस लिखिए, नहीं बढ़ेगी तो नो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं। मोहिनी जी ने लिखा है यस, करेक्ट। ओके ओके ओके, बिल्कुल बढ़ जाएगी। यस बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब आपने एक चीज जरूर नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो मैं अभी कराना चाहूंगा। भारत में आज से 20 साल पहले जो पीसीओएस का खतरा था ना, वो ना के बराबर था। तो भारत में जब पीसीओडी और पीसीओएस के इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं रहते थे, तो भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पीसीओएस का ग्रोथ बढ़ते गया, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ट्रेंड बढ़ता चला गया। माने ये एक कनेक्शन हम देख सकते हैं।
क्योंकि इंडिया के एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम में अगर हम जाए तो पीसीओएस का इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता। वो इलाज इतना गलत डायरेक्शन में किया जाता है जिसके वजह से बेबी कंसीविंग की समस्या बढ़ जाती है, माने वो महिला कभी मां नहीं बन पाती नेचुरल तरीके से। जबकि कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का गिफ्ट दिया हुआ है जो कि पीसीओएस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों के फॉर्मुलेशन से हमने गाइनीडॉक तैयार करा है। ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एलोवेरा ऐड करा है। अब एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूट्रस में गांठ बना हुआ है ना, जो स्वेलिंग बन जाती है, जो फॉलिकल्स बन जाते हैं, ये उस गांठ को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते हैं एलोवेरा से। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है लोधरा। लोधरा का क्या काम है? तो ये तो पहले हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। दूसरा, जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, जो पीरियड्स का साइकिल खराब हो गया है, ये पीरियड्स के साइकिल को मेंटेन करता है। फिर हमने अशोक और शतावरी ऐड करा है। अशोक और शतावरी का क्या काम है? ये फर्टिलिटी रेट को बढ़ाएगा। माने जो महिलाएं बेबी को कंसीव नहीं कर पाती, वहां पे शतावरी और अशोक बहुत अच्छा काम करता है। दाशमूल हमने ऐड करा है। कुछ महिलाएं कहती है कि सर पीरियड्स के दौरान है ना, दर्द बहुत ज्यादा रहता है, क्रैम्प बहुत ज्यादा आता है, तो हमें पेन किलर खाना होता है। तो अब से पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमने दाशमूल ऐड करा हुआ है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करेगा बिना साइड इफेक्ट के। माने कुदरती तौर पे एब्डोमेन क्रैम्प को ये कम कर देते हैं। ठीक है। अब इसके डोज पे हम बात कर लेते हैं। तो इसका डोज रहेगा 15 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 15 से 20 ml गानी को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे। ठीक है। खाने पीने में परहेज क्या करना है? तो जिनको भी आप गायनी डॉग दे रहे हैं, वैसे महिलाओं को सबसे पहले तो खट्टा सामान बंद करवा दें। किसी प्रकार का खट्टा नहीं देना है। दूसरा है, मैदा नहीं देना है। ठीक है। खट्टा नहीं देना है, मैदा नहीं देना है, और कार्बोनेटेड वाटर ना दे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, सोडा होता है, ये बिल्कुल नहीं लेना है। 3 चीजों का हम यहाँ पे जो परहेज है वो लिखेंगे: खट्टा सामान, मैदा, और कोल्ड ड्रिंक और सोडा वगैरह, ये हमें नहीं लेना है। ठीक है। कितने समय तक प्रोडक्ट लें? तो कम से कम 2 से 3 महीने जरूर लेना है। ठीक है। 2 से 3 महीने जरूर लेना है। और खाने की टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है ना, तो महिलाओं के खाने की टाइमिंग को हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनकी टाइमिंग सेट हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आज 8 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं हफ्ते के 7 दिन 8 से 8:15 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लूं। अगर मैंने लंच दोपहर के 1 बजे डिसाइड करा है, तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं दोपहर के 1 बजे तक 7 दिन लंच करूं। सेम प्रोसेस में डिनर पे भी अप्लाई करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये खाने की टाइमिंग अगर हम सेट कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए, अगर हम खाने की टाइमिंग सेट कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट करा, 1 बजे लंच करा, रात को 9 बजे या 7 बजे डिनर कर लिया डेली, तो हमारे ब्रेन के अंदर है ना एक अलार्म सिस्टम क्रिएट होगा। हमारे ब्रेन को लगेगा कि इतने इतने घंटे के गैप में डेली न्यूट्रिशन समय पे पहुंच रहा है। अब हमारा दिमाग हमारे बॉडी के साथ तालमेल बिठाकर उस न्यूट्रिशन की मदद से हॉर्मोन्स को बैलेंस करना सीख जाएगा। माने कुदरती तौर पे हम हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं खाली खाने की टाइमिंग को सेट करके। तो इस चीज को भी जरूर बताइए अगर आप प्रोडक्ट किसी महिला को दे रहे हैं, ये वहां पे अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए, और प्रोडक्ट किसे नहीं देना है? तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, और जो माताएं फीडिंग करा रही हैं उनको भी नहीं देना है। 2 केस में हम नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, त्रिफला पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। त्रिफला ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाला हुआ है। इसके खाली हम कुछ फायदों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिफला 3 फलों का मिश्रण होता है। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जहां पे 3 फल पाए जाते हैं। इनके फायदे क्या क्या है, सीधा सीधा हम फायदों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको हरड़ की मात्रा मिलेगी, जिसको हरी तकी भी कहते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है। माने
पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए त्रिफला को कंप्लीट क्लींजर का भी नाम दिया गया है। फिर इसके अंदर आपको बहेड़ा की मात्रा मिलेगी, जिसको भीबी तकी कहते हैं, जो कि हमारे लिवर को साफ करता है और हमारे पाचन तंत्र के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। फिर इसके अंदर आपको आंवला की भी मात्रा मिलेगी, जिसके अंदर भर भर के विटामिन सी पाया जाता है। माने हमारे बालों के लिए, हमें हमारे स्किन के लिए, हमारे आंखों के लिए विटामिन सी का पर्याप्त होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको त्रिफला के अंदर भर भर के मिलता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, त्रिफला ना मोस्टली हमें रात में लेना चाहिए। रात को डिनर के 1 घंटे के बाद हम 10 ml त्रिफला को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। और ध्यान रहे कि जब त्रिफला रात में ले लिया ना, इसके बाद कुछ भी खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। और त्रिफला लेने के हो सकता है 1-2 दिनों बाद से लूज मोशन की समस्या शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसमें घबराना नहीं है, इसको आयुर्वेदा में विड्रोवल फेज कहा जाता है। माने ये लूज मोशन कब होता है, जब हमारे पेट में बहुत सारी गंदगी होती है, तो त्रिफला उन गंदगी को एक साथ इकट्ठा करके पूरे फोर्स के साथ बाहर निकालता है। इसीलिए ये लूज मोशन की समस्या 1-2-3 दिनों तक हो सकती है। समस्या होगी तो डोज को कम कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट बंद नहीं करेंगे। और प्रोडक्ट कितने समय तक लेना है, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते त्रिफला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, जब त्रिफला लेते हैं तो पानी जरूर पिए और सलाद वगैरह खूब खाना है। ठीक है, पानी का डिमांड इस वक्त बॉडी जरूर करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक पे। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला ये प्रोडक्ट है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करता है। ठीक है, त्रिफला मॉर्निंग में ले सकते हैं, हाँ मॉर्निंग में ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा रात से करें। ठीक है, रात में शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट का निर्माण करा है, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक। सो बेसिकली इम्यूनिटी क्या है ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, लेकिन इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए अगर कोई आप स्पेशल प्रोडक्ट पूछेंगे, उस स्पेशल प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बैलेंस करता है, तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हमारी इम्यूनिटी को ना शरीर के अंदर मजबूत करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाता है। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स माने डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने गिलोय ऐड करा हुआ है इसके अंदर। यह हमारे शरीर के डब्ल्यूबीसी को मजबूत करता है। फिर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को तो हमने मजबूत कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे डब्ल्यूबीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आंवला हमने ऐड करा है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन सी भी है। प्लस इसके अंदर हमने तुलसी और मुलेठी ऐड करा हुआ है। ये तुलसी और मुलेठी का क्या काम है, तो देखिए कोरोना के समय ना बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करा था कि सर उनको सांस लेने में तकलीफ आती है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कोविड के समय कि हमें सांस लेने में तकलीफ आ रही है। अब देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कम होता है ना, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेफड़ों को खोलना बहुत जरूरी है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने तुलसी और मुलेठी इसके अंदर ऐड करा हुआ है। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, ये तो खाली मेन मेन जड़ी बूटियां थी। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल डोज रहेगा। 15 ml इम्यूनोडॉक को 1 कप पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। 15 ml इम्यूनोडॉक 1 कप पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार कितने समय तक लें, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार हमें प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, इम्यूनोडॉक हम किसे नहीं देते हैं, प्लीज मुझे लिख कर बताइएगा आप लोग। मैं एक बार आप लोग से भी सीखना चाह रहा हूं कि इम्यूनोडॉक हमें किसे नहीं देना है। शुगर, करेक्ट। शुगर, शुगर, सबने शुगर लिखना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा, क्यों नहीं देते हैं ये आप लोग मुझे बताइएगा, क्यों नहीं देते हैं। अगर शुगर में नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं। एप्पल जूस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, सेब का रस है इसके अंदर, बहुत सही। अब देखिए, सेब का रस एक मीठा जीआई वाला
इंग्रेडिएंट हो गया, माने एप्पल एक मीठा फल है और मीठा हम शुगर में मना करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने लिवोडॉक में भी बताया था कि मीठा हम लिवोडॉक में भी नहीं देते, माने जिस फल में मिठास ज्यादा है वो हम लीवर वाले रोगियों को भी नहीं देते। तो आज से आप लोग ये भी नोट डाउन करें कि इम्यूनोडॉक हम शुगर में भी नहीं देते हैं और लिवर वाले पेशेंट को भी नहीं देते। तो ये दो चीजों में इम्यूनोडॉक जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप किसी भी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए लास्ट प्रोडक्ट पे हम आ चुके हैं, आज की ट्रेनिंग का हमारा आखिरी प्रोडक्ट जिसका नाम है क्लोरोडॉक प्रवाहिक्वाथ। ये हमारे शरीर को साफ करने वाला प्रोडक्ट है, माने हमारे बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने वाला प्रोडक्ट है। आज के डेट में पॉल्यूशन में रहने के कारण, खराब खान पान के कारण हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, जिसके वजह से हमारे शरीर का जो पीएच है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक जो हमारे शरीर को साफ करता है और पीएच को मेंटेन करता है। अब जैसे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए इसके अंदर हमने व्हीट ग्रास ऐड करा है, जो कि हमारे बॉडी में जाके सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके हमारे शरीर के 3 रास्तों से बाहर निकालेगा। मल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से और पसीने के रास्ते से। फिर इसके अंदर हमने अल्फालाफा का इस्तेमाल करा है, जो कि एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर के जैसे काम करता है, माने हमारे खून को साफ करेगा। इम्यूनिटी के लिए और लंग्स के लिए हमने इसके अंदर तुलसी ऐड करा है। फिर हमने पुदीना ऐड करा है, हमारे शरीर का जो नेचुरल एसिड होता है उसको बैलेंस करने के लिए। और लास्ट में हमने क्लोरोफिल ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे बॉडी के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं चाहूंगा कि हम सभी इस्तेमाल करें साल में कम से कम 2.5 से 3 महीने, क्योंकि हम सभी के शरीर में गंदगी जरूर मिलेगी, उस गंदगी को अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसका डोज कितना रखें, तो 15 ml तक आप इसका डोज रख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो 20 ml भी ले जा सकते हैं। पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दिन में 2 बार जरूर लें। अब जब क्लोरोडॉक ले रहे हैं ना, तो शरीर खुद को साफ करेगा और खुद को साफ करने के लिए शरीर पानी का डिमांड करेगा। तो पानी की कमी ना हो बॉडी में, इस चीज का ध्यान रखें। प्लस फाइबरस फूड जरूर खाएं, तो सलाद वगैरह, हरा साग सब्जी जो होता है वो हमें खूब खाना है, ठीक है। और 2.5 से 3 महीने आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन 1 कंप्लीट होता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को आज हमने सीखा। और मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आसान शब्दों में आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं, और उम्मीद यही है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ट्रेनिंग को हम वाइंड अप करते हैं।